हेलो एवरीवन। सर्दियों का मौसम आ गया है और मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसे लड्डू की रेसिपी जो कि ना केवल स्वादिष्ट बनते हैं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। रोज़ाना एक लड्डू दिन में खाने से आपके घुटनों जोड़ों का दर्द दूर कर देगा और अगर आपके हड्डियों में कट कट की आवाज़ आती है तो उसके लिए ये रामबाण है। इसमें हमने ना तो कोई शक्कर और ना ही गुड़ का प्रयोग किया है, तो ये शुगर फ्री है। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने 200 ग्राम अलसी ले ली है। इसे फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो आपके दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसको हेल्दी रखता है। और अगर आपके ब्रेन दिमाग को तेज़ रखना है तो उसके लिए आप फ्लैक्स सीड्स ज़रूर खाएं। ये आपके सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है। तो मैंने 200 ग्राम फ्लैक्स सीड्स को एक सॉस पैन में ऐसे हल्के से 2 या 3 मिनट के लिए सौटे करके एक अलग बर्तन में निकाल लिया था। उसके बाद मैंने इसमें पम्पकिन सीड्स लिए हैं 200 ग्राम। इनको कद्दू के बीज भी कहा जाता है। ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और अगर हम इनको खाते हैं तो हमें कोई भी प्रकार की बीमारी से हमें बचाव करता है। तो ये बहुत हेल्दी सीड्स हैं कद्दू के बीज और आपको हेल्थ प्रॉब्लम से ये दूर रखता है। आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल रखता है। आपकी नींद, अगर आपको नींद की परेशानी है, नींद नहीं आती है, तो ये स्लीप क्वालिटी को भी बहुत इम्प्रूव करता है आपको। ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आपके हेयर लॉस है या हेयर फॉल है तो आप इसको खाना शुरू करें। ये हेयर ग्रोथ में भी मदद करता है और आपकी जो हेयर की स्कैल्प है, रूट है, उसको भी ये हेल्दी रखता है जिसमें कि न्यू हेयर ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है और आपके जो हेयर फॉल की समस्या है वो भी उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे पम्पकिन सीड्स के बाद मैंने ये ली हैं सनफ्लावर सीड्स जो सूरजमुखी के बीजे होते हैं। ये जितने भी सीड्स हैं ये बहुत हेल्दी होते हैं और जो सूरजमुखी का सीड्स हैं वो तो स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी हेल्थ या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है और जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है वो तो ज़रूर ये सीड्स अपने खाने में रोज़ाना इंक्लूड करें। फिर उसके बाद मैंने एक सॉस पैन में घी ले लिया था और उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स को सौटे किया था 2-2 मिनट के लिए। तो ये आप अच्छे से सौटे कर लें। जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम बादाम ले लिया था। उसी प्रकार से आप इसमें किशमिश, अंजीर, मखाने, काजू, पिस्ता, सब आप जो खाना चाहें वो आप इस तरीके से घी में सौटे कर लें और निकाल लें। तो मैंने इसी प्रकार से जो ड्राई फ्रूट्स मुझे खाने थे वो मैंने उसके हिसाब से इसमें ले लिए हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप जो भी लेना चाहें उसे अच्छे से एक बार घी लेके उसमें सौटे कर लें। तो ये मैंने फिर काजू ले लिया था और उसको भी सौटे करके निकाल लिया था। ये जो मैं आपको लड्डू की रेसिपी बता रही हूँ ये एक तो नो शुगर नो जैगरी रेसिपी है जिसमें हमने किसी प्रकार का शुगर कंटेंट यूज़ नहीं किया। जो भी चीज़ है वो नेचुरल ड्राई फ्रूट्स में से ही है। तो एक ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। इसको आप रोज़ाना ठंड में एक लड्डू ज़रूर खाएं। इससे आपके स्किन पे असर दिखेगा, स्किन ग्लो होगी, हेयर ग्रोथ होगी। हेल्दी ऑप्शन है और जो आपको हंगर पैंग लगता है या फिर भूख लगती है उसको भी ये बैलेंस करेगा। अननेसेसरी जंक खाने का फिर आपका मन नहीं करेगा क्योंकि ये जो सीड्स और ड्राई फ्रूट्स हैं इनमें बहुत हाई फाइबर कंटेंट है, प्रोटीन है, मिनरल है और एंटीऑक्सीडेंट है। और इसमें कोई भी फ़ैट जो है वो सब हेल्दी फैट्स हैं, कोई भी अननेसेसरी फ़ैट नहीं है। ये सारे सुपर सीड्स जो होते हैं ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं आपके वेट लॉस के लिए, आपकी गुड हेल्थ के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में, आपके स्किन और हेयर हेल्थ के लिए। तो मैंने बादाम, काजू, किशमिश
और खसखस यानी कि पॉपी सीड्स को सॉटे कर लिया है घी में। इसी प्रकार से मैं पिस्ता भी सॉटे कर लूँगी और आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाली है गोंद। गोंद बहुत ही हेल्दी होती है, इसको जब भी ठंड के मौसम में लड्डुओं में डाला जाता है। तो इसी प्रकार से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से सॉटे कर लिया था और हमारी गोंद भी अच्छे से, देखिए घी में जैसे ही हमने उसको डाला था तो ये डबल हो गई थी। तो इस तरीके से ये जो गोंद है ये फूल जाती है और एक ये बहुत हेल्दी है, तो इसको हमेशा लड्डुओं में डालना ही चाहिए। तो मैंने गोंद को अच्छे से सॉटे कर लिया था घी में, उसके बाद निकाल लिया था। अब मैंने क्या किया है, मैंने खजूर लिए हैं, लगभग 200 ग्राम खजूर ले लिए थे और उसकी जो बीज थे, गुठली, उसको निकाल दी थी और सिर्फ खजूर खजूर लेके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था और मैश कर लिया था मैं कहूँगी। तो आप अपने हाथों का प्रयोग करते इसको एक मैश करके अलग बर्तन में कर लें। तो जब ये मैश हो गई थी उसके बाद मैंने एक अलग बर्तन में लिया था और जो भी सीड्स को मैंने सॉटे किया था वो एक एक करके इसमें डाल रही हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने फ्लैक्स सीड्स डाली हैं, फिर उसके बाद सनफ्लावर सीड्स डाली हैं और उसके बाद मैंने इसमें डाली है पम्पकिन सीड्स। ये सब हमने सॉटे कर लिए थे। अब मैं सारे इकट्ठे इनको एक बर्तन में कर रही हूँ। उसके बाद मैंने डाल रही हूँ इसमें बादाम। ये जो भी चीज़ें हैं ये हमने 200 ग्राम 100 ग्राम के हिसाब से ली हैं, तो यह रेशियो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैंने 100 ग्राम लिए हैं और जो सीड्स लिए हैं वो लगभग 150 ग्राम 200 ग्राम के आसपास ली हैं। तो ये सीड्स सारे और ड्राई फ्रूट्स बहुत ही हेल्दी हैं। तो इनको अच्छे से मैंने घी में सॉटे कर लिया था और उसके बाद किशमिश, पिस्ता, गोंद सब डालते हुए और फिर इसमें पॉपी सीड्स भी डाल दी थी यानी कि खसखस, और फिर उसको खजूर में मिक्स कर दिया था। जो खजूर है वो मैंने गैस पे सॉटे किया था 2 से 3 मिनट, जिसमें कि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद वो जब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था ठंडा, तब मैंने ये सारी सीड्स और ड्राई फ्रूट उसमें डाल दिए थे और फिर हाथ की सहायता से सारा अच्छे से मिक्स कर लिया था जैसे कि हम लड्डू बनाते हैं। और उनको अच्छे से ऐसे मिक्स करते हुए जब ये हल्का गर्म था तभी मैंने इनके लड्डू बनाना शुरू कर दिए थे। बस लड्डू का आकार दे दिया था गोल गोल और इस प्रकार से हमारे ये हेल्दी लड्डू घर में बन के तैयार हैं। जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है वो रोज़ाना इसको अपने डाइट में इंक्लूड करें। और ये नेचुरल सोर्स ऑफ मल्टी न्यूट्रिएंट लड्डू हैं जिसमें आपको सारे हेल्दी बेनिफिट्स मिल जाएंगे और नेचुरल सोर्स ऑफ बायोटीन है, तो इसको आप अपने स्किन और हेयर के हेल्थ के लिए ज़रूर खाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।